चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? मैम यस Ma'am, a quadrilateral is a polygon having 4 sides. कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की। और सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल के कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने एक ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल बनाया है, फिगर बनाई है विद 4 साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो 10 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें आपके साइड्स भी आएंगे, आपके एंगल्स भी आएंगे, इवन आपके जो डायगोनल हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। तो अगर आप देख रहे हैं 10 एलिमेंट्स में अगर मैं साइड की बात करूं तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में आपके पास कितने साइड है? 4 साइड्स, ए बी सी डी एंड डी ए। कितनी साइड है? टोटल 4 साइड। एंगल्स अगर हम देखें, एंगल्स भी यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 4 एंगल्स हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टिल वी हैव 8 एलिमेंट्स। तो टोटल मैंने 10 एलिमेंट्स लिखे हैं, तो जो 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास दैट इज द डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायगोनल देखें तो 2 डायगोनल है हमारे पास, दैट इज ए सी एंड बी। दैट मीन्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है तो उसमें हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। 10 एलिमेंट्स की अगर बात करें तो साइड्स, एंगल्स और डायगोनल इसमें आएंगे। तो यहाँ पे अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपने कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, तो हमें इन सभी एलिमेंट्स की जरूरत होगी। अगर हम साइड्स की बात करें, सपोज करिए अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स गिवन है, ठीक है, 4 साइड्स आपको गिवन है, तो क्या आप उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? बताइए। अगर मैं कहूँ कि 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, दिस इज 3, दिस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर, तो क्या कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे इसे? नहीं। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास अगर 4 साइड्स हैं तो वो काफी नहीं है। उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास 5 एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए। अब वो 5 एलिमेंट्स में हमारे पास कुछ साइड्स भी हो सकते हैं, कुछ एंगल्स भी हो सकते हैं और कुछ डायगोनल भी हो सकते हैं। टोटल हमारे पास होने चाहिए 5 एलिमेंट्स, तभी हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही कंडीशन करेंगे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 एलिमेंट्स लिखे हैं जिसमें 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और 2 डायगोनल। ठीक है, तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। 4 sides and 1 diagonal. That
मीन्स क्वेश्चन में अगर आपको 4 साइड्स दी हुई हैं और एक डायगोनल दी हुई है, देन यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट अगर डायगोनल नहीं दी हुई तो आप उसको नहीं बना सकते। क्या तो ये याद रखना, 5 एलिमेंट्स तो हमारे पास होने चाहिए, उन 5 एलिमेंट्स में 4 साइड्स और एक जो होनी चाहिए वो डायगोनल होनी चाहिए, तभी आप क्वाड्रिलेटरल जो है वो बना सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये आपकी बुक में दी हुई है, 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स। 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स। अगर 2 डायगोनल दी हुई हैं और 3 साइड्स अगर आपको दी हैं तो आप इजीली जो है वो बना सकते हैं। अक्षित चौधरी, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है जो आपको आवाज नहीं आ रही। थर्ड वन इज 2 adjacent sides and 3 angles. टू एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स का मतलब है कि जो क्वाड्रिलेटरल आपकी जो दो साथ में जो साइड्स होंगी, जैसे कि AD एंड BC, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स, साथ में है ना। सिमिलरली AD के एडजेसेंट साइड AB भी है। तो अगर कोई 2 एडजेसेंट साइड आपको पता है और साथ में कोई 3 एंगल्स आपको दिए हुए हैं, तब भी आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ, 3 sides and the 2 included angles. ठीक है, 3 sides, that means कोई 3 sides आपको दी होंगी, and 2 included angles का मतलब ये है जैसे कि सपोज करिए आपको AB, BC और CD, ये 3 साइड्स दी है। कौन सी? AB, BC और CD। इन तीनों साइड्स का अगर आपको मेजर दिया गया है और साथ में 2 इंक्लूडेड एंगल्स। इंक्लूडेड एंगल्स का मतलब है कि इन तीनों साइड्स में ये जो 2 एंगल्स जो बन रहे हैं, ठीक है, जो इंक्लूडेड एंगल्स मींस जो 3 साइड्स आपको गिवन है उसी में जो 2 एंगल्स बन रहे हैं, दैट इज इंक्लूडेड एंगल्स। ठीक है, 3 साइड्स एंड द 2 इंक्लूडेड एंगल्स, तभी आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज। इसमें हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल स्फीयर, रोम्बस, रेक्टेंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बुक का फर्स्ट एग्जांपल ऑन पेज नंबर 61। सबसे पहले सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। आयुष, अनुजा, विभव, अक्षित, आदित्य, ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑन रखेंगे। तो सबसे पहले जो हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें हमें 4 साइड्स और एक डायगोनल, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। ठीक है, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हर एक कंस्ट्रक्शन में उन्होंने आपको जो भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा होगा उसका नाम भी दिया होगा। जैसे यहाँ पे दिया है ABCD, ठीक है, उसका नाम आप क्या देंगे, ABCD। विथ BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, second one is AB, that is 4 centimeter, CD is equal to 3 centimeter, DA 5 centimeter and BC is equal to 5 centimeter। अब यहाँ पे आपको 5 एलिमेंट्स दिए हैं
उनका मेजर दिया हुआ है। बट हम जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की, जिसमें हमें 4 साइड्स और एक डायगोनल दी हुई, दैट मींस इसमें 4 साइड्स होगी और एक डायगोनल होगी। बट जब आप क्वेश्चन सपोज करिए, क्वेश्चन आपको आ जाता है आपके पेपर में, अब क्वेश्चन में ये बताया नहीं गया कि इन 5 एलिमेंट्स में कौन सी साइड्स है और कौन सी डायगोनल है, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता है कि 5 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए, और ना ही आपको ये पता है कि इसमें आपको 4 साइड्स और एक डायगोनल दी। क्या पता है ये 5 जो है यहाँ पे, इसमें 4 साइड्स जो डायगोनल आपको जो दी गई है वो हो सकती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन उसके जो साइड्स या मेजर, जो एंगल का मेजर दिया हुआ है, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक रफली स्केच बनाना। रफली स्केच का मतलब कि आप अपनी रफली साइड में एक क्वाड्रिलेटर बना लीजिए, ठीक है, ओके। और जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल का जो नाम है दैट इज ABCD, तो यहाँ पे इसे नाम दे देंगे। तो नाम आपने इस तरह से देना, या तो वो क्लॉकवाइज होना चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ABCD। ऐसे नहीं करेंगे कि ABCD, नहीं, क्लॉकवाइज चलेंगे, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं ABCD। सबसे पहले एक रफली स्केच बनाइए, उसे नाम दीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में नाम बोला जाएगा, और उस नाम को आप या तो क्लॉकवाइज दीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब आगे आप यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो मेजर दिया है BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे अब आपको BD जो है, अगर आप देखेंगे BD यहाँ पे क्या है, डायगोनल है ना, क्लियरली पता चल रहा है। B यहाँ पे, D यहाँ पे, दोनों ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, तो दैट मींस BD जो है वो क्या है, डायगोनल है। तो आप इसको सबसे पहले यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, BD को ज्वाइन कर लिया, और इसका मेजर जो है वो 6 सेंटीमीटर लिख लिया। सेकंड क्या है, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देन अगेन आप रफली स्केच में आपको जो AB जो साइड है वहां पे आपने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। देन CD 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। DA is equal to 5 centimeter, that is this 5 centimeter, and the last one BC, वो भी आपके पास कितनी है, 5 centimeter। तो इस तरह से रफली स्केच बना के आप उसमें जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी आपको साइड दी है या डायगोनल दी है उसको वहां पे आप लिख देंगे। अब यहाँ से आपको क्लियरली ये पता चल गया कि कौन सी साइड है, कौन सी डायगोनल है। BD आपके पास क्या है, डायगोनल। अब इस रफली स्केच को देख के अब आपने अपनी एक्चुअल जो आपकी कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से देखकर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब भी अब जैसे ही आपने रफली स्केच बनाया, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि आपका ये फर्स्ट केस है, ठीक है, जिसमें 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल जो है वो गिवन है। और इस केस में किस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको अपनी जो डायगोनल यहाँ पे दी गई है वो आपने सबसे पहले ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे डायगोनल आपको दी गई है BD 6 सेंटीमीटर, तो आप सबसे पहले अपनी लाइन लेंगे BD जो कि 6 सेंटीमीटर, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। चलिए साथ में बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे विथ लेंथ 6 सेंटीमीटर। I'm in rough copy. यस, रफ नोटबुक में करेंगे सभी। डन।
मैम डन। ठीक है, जब भी आप लाइन लेते हैं, देखिए जैसे सबसे पहले इस केस में जब आपको 4 साइड्स और एक डायगोनल गिवन है, सबसे पहले आपने डायगोनल ड्रॉ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बीडी ड्रॉ की, तो आपने इसका मेजर भी साथ में लिखना है 6 सेंटीमीटर, और उन वर्टिसेस को नाम भी देंगे बीडी, यानी कि सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर ली 6 सेंटीमीटर, ना आपने उसको नाम दिया ना आपने उसका मेजर लिखा, ये साथ में लिखना। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब आगे देखिए, अगर आप यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल को देख रहे हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड है, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है ना, 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल को लेंगे, ऊपर जो है दैट इज ए बी डी, इस ट्राइंगल को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, इसकी एक साइड है 3 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 4 सेंटीमीटर। एक साइड आपकी यहाँ पे, सॉरी दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और दूसरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब आप अपनी कंपास लेंगे, उस कंपास को आप 5 सेंटीमीटर ओपन करें, 5 सेंटीमीटर लीजिए, अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर जो है उसको ओपन करिए। फाइव सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आप उसे बी पॉइंट में रखें, और आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ इस तरह। ठीक है, जैसे आप ड्राइंग में आर्क लगाते हैं ना, वैसे। मैम 5 सेंटीमीटर ही ओपन करना है। सॉरी, आपने जो 5 सेंटीमीटर ओपन किया, अपना जो कंपास है 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, बट उसे कहाँ पे रखेंगे, डी पॉइंट पे रखेंगे। मैंने बी में कह दिया गलती से, डी पॉइंट पे रखेंगे। डी पॉइंट में क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 5 सेंटीमीटर है, दिस इज एडी, एडी है ना, तो डी पॉइंट के ऊपर रखें। डी पॉइंट के ऊपर आपने कंपास रखी, 5 सेंटीमीटर ओपन की, और इस तरफ आंख लगेगी ऐसे। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऊपर जो ट्रायंगल जो देख रहे हैं, एक तो हमने आंख लगा दी एडी, दूसरी जो है दैट इज ए बी, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद बी पॉइंट में रखेंगे और इस आर्क को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, एक आपकी बी पॉइंट से जो आपने आंख लगाई है दैट इज 5 सेंटीमीटर, और जो बी पॉइंट से आप आंख लगा रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर है। ये कैसे पता चल रहा है, ये रफली स्केच को देख के पता चलेगा। इस रफली स्केच से आपको सब कुछ पता चलेगा। देखिए, डी पॉइंट से ए तक कितनी मेजर यहाँ पे दिया 5 सेंटीमीटर, तो डी में आप रखेंगे कंपास और 5 सेंटीमीटर ओपन करके आंख लगाएंगे। बी ए आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, तो बी पॉइंट में आप अपने कंपास 4 सेंटीमीटर खोल के इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को आप नाम देंगे ए। कौन सा होगा, पॉइंट ए होगा, और आप इसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए, ए बी और ए डी को ज्वाइन कर इस तरह। डन। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ए बी डी जो ट्राइंगल है वो बन गया है। सेम यही स्टेप फॉलो करेंगे, और जो दूसरा ट्राइंगल है दैट इज बी सी डी, ये भी इसी तरह से बने। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल जो है बी सी डी कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप देख लीजिए, बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर। अपनी कंपास खोलिए, 5 सेंटीमीटर बी पॉइंट में रखिए, क्योंकि हम बीसी साइड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बी पॉइंट में रखेंगे, और बीसी की जो साइड जो दी है
मेजर दिया दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो कंपास 5 सेंटीमीटर खोलिए और आर्क लगाइए। मैम नीचे की तरफ लगानी है। नीचे की तरफ। मैम किस पर रखना है? बेटा बी के ऊपर रखेंगे ना, यहाँ देखिए इस रफली स्केच को देखेंगे ना, हमने ये ट्रायंगल बनाना है, ये ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें एक साइड है बीसी, कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो कौन से पॉइंट के ऊपर रखेंगे? बी के ऊपर रखेंगे। दूसरी साइड है डीसी, हम लगा 3 सेंटीमीटर, तो वो डी के ऊपर रखेंगे। बी पॉइंट पे कंपास रखिए, 5 सेंटीमीटर ओपन करिए और आर्क लगाइए। सिमिलरली डी पॉइंट पे रख के 3 सेंटीमीटर के आर्क लगाएंगे जो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करे। जहां पे पॉइंट आपका बन रहा है वहां पे आप उसे नाम देंगे सी और उसे ज्वाइन करेंगे। डन, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। यस। ठीक है, तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उस क्वाड्रिलेटरल की जिसमें आपको 4 साइड्स और एक डायगोनल दी होगी। उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से करेंगे कि पहले एक रफली स्केच बनाएंगे, उस रफली स्केच को नाम देंगे जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और जो भी आपको मेजर दिया है उस रफली स्केच में आप लिख लेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डायगोनल कौन सी है, साइड कौन सी है। तो जब आपको 4 साइड्स और एक डायगोनल दी होगी तो आपने सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ कर दी। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद अगर आप रफली स्केच देखते तो 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को एक एक करके आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट केस है दैट इज 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, उसको इस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन करें। ओके, तो पहले सबसे पहले मेन जो है वो क्या होना चाहिए कि आपका जो रफली स्केच है वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि कौन सी साइड आपको दी है, कौन सी डायगोनल आपको गिवन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल WXYZ विद WY इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, WX 4 सेंटीमीटर, XY 2 सेंटीमीटर, YZ 5 सेंटीमीटर एंड WZ 3.5 सेंटीमीटर एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे वो आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं करे, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप ये क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तब भी जस्टिफाई मतलब आंसर का रीजन दीजिए, अगर नहीं तब भी आपने रीजन देना। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या बनाना है, एक रफली स्केच बनाना है। मैंने यहाँ पे 4 साइड फिगर बना दी। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है WXYZ, तो आपने यहाँ इसको नाम दे दिया WXYZ। ओके, अब जो यहाँ मेजर दिया गया है WY दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये दोनों ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, तो दैट मींस WY इज अ डायगोनल, तो इसे आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है WX 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, XY, ये XY है 2 सेंटीमीटर, YZ is 5 सेंटीमीटर, and the last one is WZ is equal to 3.5 सेंटीमीटर। Okay,
तो यहाँ पे रफली स्केच बना लिया, एक डायगोनल है और वो साइड्स दी हुई हैं, तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे सबसे पहले एक डायगोनल बना लेंगे। तो आपने क्या किया, अभी आप बनाएंगे नहीं, आप देखेंगे, आप एक लाइन ले ली WY दैट इज 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने डायगोनल बनाई। हमने भी ले लिया। नहीं अभी नहीं, ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता बेटा, उसका रीजन दे रही हूँ मैं यहाँ पे। बाकी दो ट्राइंगल्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ जो ऊपर दिया है WXZ, सॉरी WXY, ये जो ट्राइंगल, ठीक है, हमने 7th क्लास में एक प्रॉपर्टी की थी कि ट्राइंगल की जो दो साइड्स होती हैं, एनी टू साइड्स, कोई भी ट्राइंगल की कोई भी टू साइड्स, उनका जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में मैंने ये दो साइड्स ले ली, एक ये साइड ले ली और एक ये साइड, और अगर आप इन दोनों साइड का सम करते हैं 4 + 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर जो थर्ड साइड है, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड का मेजर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर तो 7 से क्या है, छोटा। तो ऐसा नहीं होता, ट्राइंगल की कोई भी टू साइड का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। अगर आप देख सकते हैं 4 + 2 is 6 सेंटीमीटर एंड इट इज स्मॉलर देन 7 सेंटीमीटर, 7 से छोटा है, तो ये ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दैट मीन यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर आप दूसरा यहाँ पे देखें, ये तो चलो ठीक है, ये तो बन जाएगा 5 सेंटीमीटर + 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर एंड दैट इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, ये तो ठीक है, ये तो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन पूरी नहीं है, इन दोनों साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। बट इन ट्राइंगल WXY 4 + 2 is 6 सेंटीमीटर और वो थर्ड साइड से क्या है, छोटा है। ये मतलब ट्राइंगल की, जैसे यहाँ पे इस ट्राइंगल में एक साइड आपको 4 सेंटीमीटर दी है, दूसरी 2 सेंटीमीटर दी है, और ये क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ इन दोनों साइड, कोई भी टू साइड्स का सम करिए, या इन दोनों साइड्स का सम कर लीजिए, 7 + 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर देखिए थर्ड साइड से तो छोटा आ रहा है, इन दोनों साइड का सम कर लीजिए, 7 + 4 11 सेंटीमीटर, ये इससे भी छोटा आ रहा है। तो मतलब ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कंडीशन है, अगर कोई ट्राइंगल आप अगर बना रहे हैं तो उसकी कोई भी दो साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से जो होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ इस रीजन से ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये नहीं बन सकता। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. Therefore, triangle WXY is not possible. ये नहीं बन सकता, ये जो ट्राइंगल है ये पॉसिबल ही नहीं। Thus, we cannot construct a quadrilateral with the given measurements of side length. का मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें कह रहे हैं ये हम नहीं बना सकते, ठीक है। ये याद रखना है कि कंडीशन याद रखनी है कि कोई भी ट्राइंगल जो होता है उसकी कोई भी दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो इस रीजन की वजह से ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता। ओके, चलिए, तो हमने जो अपना फर्स्ट केस था 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, उससे रिलेटेड हमने सभी एग्जांपल कर लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने प्रैक्टिस जोन 1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये अब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे इन योर रफ नोट, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सबसे पहले रफली स्केच बनाइए, उसमें मेजरमेंट्स लिखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंस्ट्रक्शन करें। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए। यस मैम।